हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और अभी तक हम सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। देन हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन में हमने वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, फिर टू वेरिएबल इक्वेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने उसके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या होते हैं। एक्स एंड वाई या एक्स या कोई भी वेरिएबल हो, उसकी वह वैल्यू जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। जिसमें एक्सरसाइज हमारी जो 3.2 थी उसमें हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था। उसके थ्रू हमने चेक किया था कि इसके एक सॉल्यूशंस होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशंस होंगे। देन आज हम इसके अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे। अलजेब्रिक मेथड के थ्रू हम सॉल्यूशंस निकालेंगे या एक्स एंड वाई या वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इस अलजेब्रिक मेथड है, उसके भी डिफरेंट मेथड होते हैं जिसमें से आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन होता है एलिमिनेशन मेथड, फिर क्रॉस चेक मेथड। ऐसे काफी सारे 3-4 मेथड होते हैं, वो सारे हम हर अपनी ईच एक्सरसाइज में नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये पढ़ते चलेंगे। आज जो 3.3 एक्सरसाइज है उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, अब देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एक ये है, एक ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। अब हमारा क्या है, हमको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या हुआ, एक की वैल्यू लेके दूसरे में पुट करना। तो इस इक्वेशन से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड कर देती हूँ वो किस में आएगी, y की टर्म्स में आएगी। तो फिर इस इक्वेशन में जब मैं x की वैल्यू लिखूंगी तो ये पूरी इक्वेशन y की टर्म में हो जाएगी। इससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे और जो हमारी y की वैल्यू आएगी वो हम इस इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब हमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू को। क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू इनको समझेंगे जिससे हमें समझ में आएगा। क्लियर हो गया। देखो अब ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है और इसका हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 7x एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अब देखो यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू फाइंड करती हूँ, y की वैल्यू फाइंड करती हूँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारी जो थोड़ी कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड होगी। क्यों? क्योंकि ये देखो x के साथ भी मल्टीप्लाई में और y के साथ भी मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में जाएगा। लेकिन इस वाली इक्वेशन में x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x इज 3 माइनस का 2y। देखो इनमें कोई जरूरी नहीं होता कि हम इक्वेशन 1 को यूज लेके x की वैल्यू निकालें या इक्वेशन 2 को लेके x की वैल्यू निकालें या हम y की वैल्यू निकालें, कोई फिक्स नहीं होता। हमारा मोटिव ये होता है कि हमें जो कैलकुलेशन है वो कम से कम हो, तो बस हम उस चीज को देखते हैं। तो यहाँ से मैंने अब इक्वेशन 2 से मैंने x की वैल्यू निकाली। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। देखो पुट दी तो यहाँ 7, x की वैल्यू क्या है 3 माइनस का 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया 7 3 ज़ा 21, ये 14y माइनस 50y इक्वल्स टू 2। ये 14 और 15 क्या हो गया माइनस का, और ये 2 माइनस 21 क्या होगा माइनस का 19। माइनस माइनस तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 19/29 आ गया। ये यहाँ से y की वैल्यू आ गई और इसको मैंने इक्वेशन 3 दे दिया था। तो पुट द वैल्यू ऑफ y 3 में हम y की वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 19/29। तो एलसीएम लिया मैंने 29 का, तो ये 29 मल्टीप्लाई 3 होगा तो कितना होगा, कितना आया
तो ये 29, तो x की वैल्यू क्या आएगी 49/29 और y की वैल्यू क्या आ गई 19/29। क्लियर होगा कि अब यहाँ से कैसे आएगा कि x की वैल्यू और y की वैल्यू हम पुट कैसे करते हैं या फाइंड कैसे करते हैं। बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है किसी भी इक्वेशन से, हमें कोई जरूरी नहीं है हम x की वैल्यू फाइंड ले या y की, कुछ भी ले सकते हैं, बस ये कि हमारा कैलकुलेशन ईजी होना चाहिए। क्लियर। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अब हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये हमें दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस का y इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन 1 हो गई एंड इक्वेशन 2। तो अब मैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं x की वैल्यू फाइंड करती हूँ तो क्या आएगा 14 माइनस का y इक्वल्स, ये इक्वेशन 3 हो गई एंड पुट दी वैल्यू ऑफ, ठीक है 2 में रखते हैं तो x क्या हो गई 14 माइनस y अपॉन इक्वल्स टू 4। अब 14 इधर गया तो 4 माइनस 14 कितना हो गया 10 हो गया ना। तो ये देखो ये माइनस का 2y हो गया और ये हो गया माइनस का 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई y की वैल्यू। इस में y की वैल्यू रख देती हूँ तो x क्या आ गया 14 माइनस का 5 सॉरी, y की वैल्यू रखेंगे तो ये 9 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। क्लियर हो गया। और x यहाँ पे x की वैल्यू 9 आई है हमारे आंसर में, y की वैल्यू 5 आ गया। और हम आंसर भी चेक करते हैं, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 9 रखती हूँ, y की वैल्यू 5 रखती हूँ, क्या आ रहा है 14, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5 रखती हूँ तो क्या आ रहा है 4, तो हमारी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई है। तो बस यही हमें चेक करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 s ले लिया मैंने 3 प्लस s इसलिए लिया है क्योंकि ये इजी जा रहा था, प्लस में साइन आ रहा था, प्लस में थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। मैं t की वैल्यू भी ले सकती हूँ और इस वाली इक्वेशन को यूज लेना बेवकूफ़ी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एलसीएम लेके कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अब हमें अब इक्वेशन 2 को लेते हैं। इक्वेशन 2 में मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, मैं अब डायरेक्ट कर रही हूँ, तो ये हो गया 3 प्लस t अपॉन 3। s की वैल्यू को जब मैंने पुट किया इक्वेशन 2 में तो t अपॉन 2 और इक्वल्स टू 6। अब एलसीएम ले लिया, 6 लिया मैंने, तो ये हो गया 6 डिवाइड बाई 3 कितने, और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 3 प्लस 2 और 6 डिवाइड बाई 2 हुआ तो ये 3 आया, 3t, ये 6 हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया, t की वैल्यू आ गई है 6। अब यही पुट हम जो t की वैल्यू अब इस इक्वेशन 3 में रखते हैं तो s इक्वल्स टू 3 प्लस 6 इज 9, तो s की वैल्यू कितनी आ गई है 9, t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 9 है। ठीक है, हम चेक भी कर सकते हैं, अगर मैं इसमें यहाँ पे s की वैल्यू को 9 रखती हूँ और यहाँ 6 रखती हूँ तो कितना आ रहा है 3 और वेरीफाई हो गई ये इक्वेशन। बस हमको ये करना, और यहाँ भी करती हूँ n s अपॉन 3 है तो n 9 अपॉन 3 कितना हो गया 3, t की वैल्यू 6 है तो ये 6 अपॉन 2 कितना हो गया 3, तो 3 क्या हो गया 6 हो गया। क्लियर हो गया, ऐसे चेक करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 2 में मैं x की वैल्यू क्या ले सकती हूँ, इधर जाएगा तो प्लस होगा √8। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रखती हूँ तो ये तो √2 तो है ही, तो ये क्या होगा √8 और ये हो गया √3, ये y हो गया प्लस √3y इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करते हैं। √8 को क्या लिख सकती हूँ मैं, √2 इंटू 2 ये लिख सकती हूँ, और ये हो गया √3y प्लस √3y इक्वल्स टू 0, ये 2 √2 कितना हो गया 2 और 2 इंटू 2 कितना 4 √3y प्लस √3y इक्वल्स टू 0 हो गया। अब मैं इसको ले लेती हूँ, ये तो 0 ही आएगा, y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 0, क्योंकि इक्वल्स टू में साइन 0 है, कांस्टेंट टर्म कुछ है ही नहीं, हम कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यही वैल्यू हम इक्वेशन
3 ले लेते हैं, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 3 यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो x की वैल्यू भी 0 आएगी, y की वैल्यू भी 0 आ गई है और x की वैल्यू भी 0 आ गई है। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 में जब इसकी वैल्यू को रखते हैं तो ये सेटिस्फाई भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल टू में 0 है, x एंड y की जब मैं वैल्यू को 0 रखूंगी तो 0 ही आएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, ये एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन है। ये दो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास और हमें y बराबर mx प्लस 3 एक और इक्वेशन दे रखी है, वहां पे y एंड x की वैल्यू तो हम इन दो इक्वेशन से फाइंड कर देंगे, देन हमें m की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर हो गया। ये तो इजी सा है, यहाँ से हमारे पास इन दो इक्वेशन से x एंड y की वैल्यू आ जाएगी, इसको पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 24। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को देखने पे क्या दिख रहा है हमें, 2x इक्वल्स टू माइनस का 24 प्लस 4y। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 3। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो गया माइनस का 21 प्लस 4y और ये हो गया 3y और इज 11। ये क्या है, 4 एंड 3 क्या हो गया 7y, 11 प्लस 24 इस कितना हो गया 35 एंड तो y की वैल्यू क्या हो गई 35 अपॉन 7 इज 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई है 5, क्योंकि 7 5 इज 35। अब पुट दिस वैल्यू या पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कितनी है 5, 4 इंटू 5 यानी 20। तो 2x माइनस का 24 प्लस 20 इज माइनस का 4 आया है और ये 2x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। अब हम ये y बराबर mx प्लस 3 ये इक्वेशन थी, इसमें y और x की वैल्यू रखते तो ये y ये माइनस का 2m प्लस 3। तो ये 5 इधर गया तो कितना 3 इधर गया तो कितना माइनस का 3 तो बचा 2, तो 2 माइनस का 2m। तो m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1, क्योंकि ये 2 क्या होगा डिवाइड, ये 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा इसके, 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 1, तो ये आ गया माइनस का 1। क्लियर हो गया। आंसर ऐसे आया है हमारा। ये देखो दो इक्वेशन हमें गिवन थी, यहाँ इस इक्वेशन में ये 2x और ये 2x कॉमन दिख रहे थे। वैसे तो मैं यहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड कर सकती थी, लेकिन हमें स्मार्ट वर्क करना ही होता है, हमें थोड़ा टाइम भी तो अपना बचाना होता है। मैं x की वैल्यू लेती फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करती तो एक स्टेप और बढ़ जाती, पर मैंने यहाँ इन दोनों इक्वेशन में ये देखा कि ये 2x एंड 2x दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो डायरेक्ट मैंने 2x की वैल्यू ले ली और इक्वेशन 2 से इसलिए लिया है क्योंकि जब ये -4 इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो थोड़ा इजी सा हो सकता है। आप इससे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ से मैंने 2x की वैल्यू ली है। अब ये जो 2x की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में रखी है, तो यहाँ से मेरे y की वैल्यू क्या आ गई है 5। अब ये जो y की वैल्यू आई है वो इस वाली इक्वेशन में रख दी है यहाँ, तो देखो 2x माइनस 2 24 एंड 4 इंटू 5 20, यहाँ से x इक्वल्स टू -2y। अब जो हमको क्वेश्चन में आगे भी तो बोल रहा था कि y बराबर mx प्लस 3, इस वाली इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू रख के हमें m की वैल्यू निकालनी थी। ये वाला जो m है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे y बराबर mx प्लस 3 यहाँ पे रखा, y की वैल्यू आई थी 5, m की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी ही थी, x की वैल्यू क्या है माइनस का 2 एंड 3। अब ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो 5 माइनस का 3 कितना हुआ 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ये माइनस का 2m था। अब 2 डिवाइड बाय माइनस का 2 डिवाइड बाय माइनस का 2 इज -1 और यही आंसर आ गया। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे भी हमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस गिवन है और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 20x एंड वन नंबर इज 3 टाइम टू अदर। देखो इसने दो नंबर्स यूज लिए, ये बोल रहा है कि जो दो नंबर है उनका जो डिफरेंस है वो तो 26 है। सेकंड जो पहला नंबर है वो दूसरे जो नंबर दे रखा है वो उससे 3 टाइम्स ज्यादा है। तो हमारा फर्स्ट वन हम लिख सकते हैं, पहला नंबर
फर्स्ट, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट सपोज, क्योंकि दो नंबर है उनको हमें कुछ अज्यूम तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 हो गया, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। अब ये बोल रहे वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो x इक्वल्स टू 3y। एक इक्वेशन ये हो गई है और एक इक्वेशन ये हो गया। अब हमें यहाँ से x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस x की वैल्यू को मैं इस वाली इक्वेशन में रख सकती हूँ। तो फ्रॉम x की वैल्यू 3y रखी और माइनस y इज 26। 3y माइनस y कितना हो गया, 2y इज 26 और y की वैल्यू कितनी हो गई 26 अपॉन 2 इज 13। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब इसी इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 2 हम y की वैल्यू रखते हैं, तो x इज 3 मल्टीप्लाई 13, तो कितना आया 39। तो x की वैल्यू कितनी आई है 39 और y की वैल्यू 13। अब देखो ये बोल रहा था, अब इसको हम रीचेक भी कर सकते, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो हमारे पास टू नंबर क्या, एक 39 है और एक 13, इन दोनों में से डिफरेंस किया तो कितना आया 26, और ये 13 इसका 3 टाइम्स है और यही हमें क्वेश्चन में दे रखा था। तो हमने इसको चेक भी कर लिया ना कि हमने जो किया है वो हमारा आंसर सही है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। देखो सबसे पहले ये आता है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। आपने ये सब कुछ जो ज्योमेट्री है वो 9th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं हम। उसमें सप्लीमेंट्री पूरक एंड संपूरक कोण आपने पढ़े। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब दो एंगल होते हैं, दो कोण होते हैं, उनका योग 180 डिग्री हो जाता है, या उनका सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। एक नेक्स्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसको बोलते हैं पूरक कोण। वो क्या होता है x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। जब दो एंगल का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, और जब ये 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो ये x एंड y की बोलते हैं लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इट एक्सीड द स्मॉलर। तो हमने लार्जर वाला एंगल क्या ले लिया, लार्जर एंगल। ये बोल रहा है कि जो हमारा बड़ा वाला जो कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री कम है। तो बड़ा वाला क्या है y माइनस का x इज 18 डिग्री। और हमको पता है जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका योग क्या होता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब वही इक्वेशन 1 से मैं y की वैल्यू फाइंड करती हूँ, तो क्या आ गई x प्लस 18 डिग्री। 2 में पुट कर देती हूँ इस वाली इक्वेशन में, x की वैल्यू पुट करती, y की वैल्यू पुट करती हूँ, तो ये x प्लस 18 प्लस ये कितना 18 डिग्री। ठीक है। अब ये x प्लस 18 डिग्री और ये हो गया 180, तो ये 2x हो गया। और 8 ये कितना आया, 10 में से 8 गया 2, ये 10 और ये 7 में से 1 गया तो 6, 162। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 162 अपॉन 2 इस कितना हुआ 81 डिग्री। तो x तो हमारा आ गया 81 डिग्री। और देन इक्वेशन, ये इक्वेशन 3 थी, तो अब इक्वेशन 3 में हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू 81 प्लस 18, तो कितना आ गया ये 9 और ये 9, तो ये हो गया 9 डिग्री, 99 डिग्री हो गया। तो x की वैल्यू तो 81 हो गया और y की वैल्यू 99 डिग्री हो गया। अब जो हमारी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दे रखी थी उसमें अगर हम देखते हैं वैल्यू को पुट करके देखते हैं तो हमारी इक्वेशन वेरीफाई हो रही है ना। तो और हमको यही चेक करना होता है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है। क्लियर हो गया। कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल्स 3800 रुपए में खरीदी। देन उन्होंने बाद में 3 बैट और 5 बॉल 1750 में खरीदी। अब हमें ईच बैट एंड ईच बॉल की हमें करना है। तो बोल रहे कि 7 बैट और 6 बॉल की जो रेट है वो 3800 रुपए, और फिर 3 बैट और 5 बॉल की 1750। जब एक बॉल की जो वैल्यू वो x है तो 7 की कितनी हो जाएगी 7x प्लस, अब अगर एक बॉल की जो वैल्यू है वो y है तो 6 की कितनी हो जाएगी 6y, और इनको टोटल मैंने कितने इसमें लिया 3800 रुपए में। समझ आ गई इक्वेशन कैसे बनी। नेक्स्ट, अब 3 बैट है, एक की x है तो 3 की कितनी होगी 3x, और क्या खरीदा मैंने 5 बॉल और खरीदी है तो ये हो गया 5y इज
1750। समझ आ गया कि ये हमने कैसे पुट करी है, मतलब इक्वेशन कैसे बनाई है। मैंने एक बैट की जो कीमत थी वो x रुपए ले ली है और एक बॉल की y ले लिया। अब यहाँ हमने 7 बैट खरीदे हैं। जब एक x में खरीदती तो 7 कितने हो गए, 7x में, और हमने 6 बॉल भी खरीदी है तो 6y, एक जब y में लेती तो 6 कितनी हो जाएगी, 6y में। तो टोटल मैंने 3800 रुपए में इनको खरीदा था। सेम हमारे एज इट इज यही हुआ था। अब देखो, अब इन दोनों इक्वेशन से क्या रिलेशन आ रहा है, यहाँ पे 6y है, यहाँ पे 3x है, तो यहाँ से मैं 3x की वैल्यू ले लेती हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू ले लेती हूँ 1750, ये 5y इधर जाएगा तो माइनस का 5y और अपॉन में 3, ठीक है, क्योंकि ये 3x था और इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो ये 7, देखो ये एलसीएम में है, एलसीएम का मतलब ये होता है कि ये जो 3 है अभी इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 7 है इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ से इस वाली इक्वेशन में क्या है कि -35 और 18 कितना हुआ, 7 माइनस का 17y और ये कितना हो गया 400 माइनस का 250, तो ये हो गया 0, यहाँ 5 हुआ, ये 4 तो 3 हुआ, 3 9 बचा, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 850 अपॉन 17 माइनस का, तो माइनस का 50 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 50। और ये इक्वेशन थर्ड, इस वाली इक्वेशन में हम y की वैल्यू रखते हैं, तो इक्वेशन थर्ड में y, तो x कितना हो गया 1750 और ये माइनस माइनस का प्लस, और ये 50 और 5, 50 को जब मैं 5 से गुणा करूंगी तो कितना हो गया 250 अपॉन 3, ठीक है। तो ये 1750 में से 250 गया तो ये 0, ये हो गया 1550 अपॉन 3, तो ये कितना आ गया 500, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई है 500। अब यहाँ पे हमको ये लेना था, x मैंने बैट लिया उसकी वैल्यू कितनी आई है 500, यानी एक बैट की वैल्यू कितनी है 500 और एक जो बैट की वैल्यू आई है 500 और y की क्या आई है माइनस का 50। अब इस इक्वेशन 1 एंड 2 में जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन, और हमको यही चेक करना है। देखो 5 ईयर हैंस यानी 5 ईयर आगे द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, कि जो जैकब की जो एज है वो अपने बेटे से 3 टाइम्स ज्यादा है। और 5 ईयर्स अगो यानी पिछला 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो 7 टाइम्स थी उसके बेटे से। तो हमको प्रेजेंट एज निकालनी है इनकी, तो जैकब की एज ले लेते हैं हम। ये सारी हमारी क्या है जैकब्स एज, प्रेजेंट एज है वो x ले ली, और उसकी सन की एज कितनी ले ली है y। अब बोला 5 ईयर्स हैंस, तो यानी x प्लस 5 ये फादर की एज है और ये हो गई इसकी सन की, और वो सन जो फादर की एज है वो सन की एज से 3 टाइम्स ज्यादा है, तो 3 टाइम हो गया। तो ये x प्लस 5 इज 3y इज 15 प्लस 15, तो यहाँ से क्या आ गया x माइनस का 3y इज 10। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई 15 में से 5, ये देखो यहाँ आ जाएगा, इस इक्वेशन को बस मैंने सॉल्व किया। एक इक्वेशन ये हो गई है। सेकेंड इक्वेशन करिए 5 ईयर्स अगो, तो ये x माइनस का 5 हो जाएगा क्योंकि x तो हमारी प्रेजेंट है, हम प्रेजेंट में से पीछे जा रहे हैं तो माइनस का 5 होगा, और यहाँ पे बेटे की सन की जो एज है उसमें से भी माइनस हो जाएगा, और ये 7 टाइम्स है। फादर की एज है वो सन की एज से 7 टाइम है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। x माइनस का 5 और ये हो गया 7y माइनस का 35, तो ये हो गया x माइनस का 7y और ये -5 इधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 30। ये दो इक्वेशन आ गई अब हमारे पास। अब हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब फ्रॉम यहाँ से इक्वेशन थर्ड आ गई है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करती हूँ 10 प्लस 3y माइनस का 7y इस माइनस का 30, ये 3y और 7y कितना हो गया माइनस का 4 माइनस का 4y, और ये माइनस 30 इधर जाएगा -10, तो ये हो गया माइनस का 40, माइनस माइनस कैंसिल, तो y कितना हो गया 40 अपॉन 4 इज 10।
तो देखो y की वैल्यू तो क्या आ गई 10। अब यहाँ से हम इक्वेशन 3 लेते हैं, इक्वेशन 3 में हम y की वैल्यू रखते हैं, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 इज 30। तो कितना 10 प्लस 30 इज 40। ठीक है, तो उसकी जो फादर की एज है वो तो 40 हो गया और जो सन की एज थी वो 10 थी। अब हम वही इक्वेशन में पुट करके देखेंगे और अगर वैल्यू वेरीफाई हो जाती है दैट मीन्स हमारा ये आंसर सही है। क्लियर हो गए? ये हमको ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस अभी तक हमने कर लिए हैं जो हमको करने थे। एक्सरसाइज जो 3.3 थे उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कर लिए। आज हमने जो एक्सरसाइज 3.3 थी उसमें अलजेब्रिक मेथड में फर्स्ट मेथड पढ़ लिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करना, कुछ भी इशू आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।